बनाता रहा और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी को जेल भेजा गया। आरोपी प्रिंसिपल निलंबित किया गया। पीड़िता की मां का आरोप है कि प्रिंसिपल लव लेटर लिखता था। ये बड़ी खबर आपको बता रखे हैं, जिसमें पूरे मामले को देखते हुए ये तमाम जानकारी सामने आई है। फिलहाल पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और आरोपी को जेल भेजा गया। आरोपी प्रिंसिपल निलंबित भी किया गया। ये भी बड़ा अपडेट आपको दे दें। उसके अलावा इस पूरे मामले में पीड़िता की मां का आरोप, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रिंसिपल लव लेटर लिखता था। मैं क्षेत्राधिकारी अतरौली अवगत कराना है कि कल दिनांक 29/8/2025 को थाना क्षेत्र गोदा से एक नाबालिग बच्ची द्वारा अपने स्कूल प्राध्यापक के द्वारा की गई छेड़छाड़ के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रभारी निरीक्षक द्वारा मौके पर जाकर जानकारी की गई तथा पीड़ित बालिका के परिजनों से दलील प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। आरोपी व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है तथा पीड़िता की चिकित्सीय परीक्षण तथा अन्य वैधानिक कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। मौके पर शांति व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। छेड़छाड़ करता था वो टीचर, वो मेरी बेटी ने फिर घर पे आके बताया था। उसने धमकी लगाई थी कि बताना मत घर पे जाके। फिर वो बोली कि मम्मी मेरा उसमें से एडमिशन कटवाओ, मैं उसमें जाऊंगी नहीं स्कूल में। मैंने क्या बात है बता तो सही पहले। कि नहीं रहने दो, कोई बात नहीं, मैं जाऊंगी नहीं उसमें। उन्होंने मना करा था। मैंने कि पहले बताएगी जब तो पता चलेगा मेरे लिए। तो बोली कि ऐसे ऐसा उसने लेटर दिया था मेरे लिए और वो कहता है बहुत बदतमीजी करता है। वो लेटर में यही लिखा था कि आप बहुत अच्छी लगती हो, बहुत प्यारी हो, मेरी ऐसी वाइफ जैसी लगती हो आप, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। पर वो लेटर खोल के नहीं देखा, वो दूसरी लड़की ने ही देखा था, उसकी फ्रेंड है ना, उसने ही खोल के देखा था। उससे मना कर दिया था ये लेटर तुम मत खोलना, उसी को देना रोली को। इसी खबर पर लगातार हमारे संवाददाता अलीगढ़ से योगेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। योगेंद्र, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं 7वीं की छात्रा से एक प्रिंसिपल छेड़छाड़ करता है, क्या क्या कार्रवाई इसमें हुई है, पूरा मामला है, इसमें क्या अपडेट है अभी? देखिए, कहते हैं कि जो बच्चे नाबालिग बच्चे होते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते। तो इसी को लेकर के जो छात्रा ने आरोप लगाए हैं उन पर तो किसी भी तरीके का कोई संशय है ही नहीं। लेकिन उसके बाद जो उसने एक लेटर लिखा है जिसमें कहा गया है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुम्हें अपनी पत्नी की तरह देखना चाहता हूँ और तुम्हारा धर्म परिवर्तन कराकर निकाह करना चाहता हूँ। इतनी बड़ी बात है कि एक प्रिंसिपल जिसकी उम्र कम से कम भी 40, 45 या 50 साल होगी, वो एक 11 साल की छात्रा के साथ किस तरह की हरकत करता है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा घिनौना कृत्य है। और दूसरी सबसे बड़ी बात की जो प्रिंसिपल है जिसे मतलब लाखों रुपए तनख्वाह मिलती है और उसके बाद भी उसका कैरेक्टर इस तरीके का है कि वो छात्राओं पर नजर रखता है। तो ये तो जो सरकार है इसको जो भी एक स्क्रीनिंग करानी चाहिए कि किस वजह से इस तरीके के लोग भर्ती हो जाते हैं जो इस तरह की कार्रवाई करते हैं। और जो भी छात्रा डर की वजह से उसने कहा कि मेरे स्कूल का नाम कटवा दो, तो क्या बाकी छात्राओं पर भी असर होगा। ठीक है योगेंद्र, धन्यवाद आपका इस खबर पर विस्तार से तमाम जानकारी के लिए। बिहार के तर्ज पर